देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि जोधपुर में आसाराम के समर्थकों ने आश्रम में मीडिया पर हमला कर दिया है। आसाराम के समर्थकों ने एक चैनल के रिपोर्टर और कैमरामैन के साथ जमकर मारपीट की और कैमरा भी छीन लिया है। एक तरफ कानूनी शिकंजा लगातार कसता हुआ चला जा रहा है आसाराम बापू के ऊपर, और वहीं दूसरी तरफ अब उसकी खींच उतारने की कोशिश की जा रही है। चैनल्स के ऊपर मीडिया पर समर्थकों ने हमला कर दिया है। कल भोपाल में इंडिया न्यूज के पत्रकार पर भी हमला कर दिया था और उसके ठीक पहले हमारी एडिटर न्यूज दीप्ति चौरसिया के साथ आसाराम बापू ने बदसलूकी की थी, यानी कि कहीं का गुस्सा कहीं पर उतारने की कोशिश आसाराम और उनके समर्थकों की ओर से लगातार जारी है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कल की इंडिया न्यूज के ओबी वैन पर जमकर तोड़फोड़ की गई आसाराम के समर्थकों की ओर से। इंडिया न्यूज का ये ओबी वैन आपको दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि इसके अलावा हमारे रिपोर्टर्स और कैमरा पर्सन के साथ भी बदतमीजी पर उतारू हो गए उनके रिपोर्टर, उनके समर्थक, और लगातार इस तरह के हमले मीडिया पर जारी हैं। आसाराम जो कानूनी शिकंजे से भागने की कोशिशों में लगातार दिन रात लगे हुए हैं। अभी वो कहां हैं इस बारे में किसी को कोई खबर नहीं है, लेकिन उनके समर्थकों की ओर से तोड़फोड़ लगातार की जा रही है। लेकिन इंडिया न्यूज ने भी अपनी कमर कस ली है। कुछ भी हो, हम आसाराम बापू और उनके समर्थकों का सच दुनिया को दिखाते रहेंगे। और इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त बीए के महासचिव एनके सिंह स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। एनके सिंह सर, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये कल की तस्वीरें हैं जब इंडिया न्यूज की ओबी वैन को निशाना बनाया गया था, और आज भी एक चैनल के रिपोर्टर्स के साथ न सिर्फ मारपीट की गई है बल्कि कैमरे को भी तोड़ने की कोशिश की है। क्या ये कहीं और का गुस्सा कहीं और पर निकालने की कोशिश है, या दरअसल एक जरिया है अपने आप को सच दिखाने का, और उसी कोशिशों में आसाराम लगातार लगे हुए हैं? नहीं, बल्कि इसको यूं कहा जाए कि क्या अपराधी भी गुस्सा करता है? एक अपराधी जिस पे अपराध का आरोप है वो भी बहुत घिनौना आरोप है, और ये पहली बार नहीं लगा है, इसके पीछे आधा दर्जन बार पहले लग चुका है। जमीन हड़पने का केस है। उसके बाद क्या ये भी हो सकता है कि अगर हम अपना काम कर रहे हैं, जो हमारा मूल दायित्व है, हम जनता को एक एक चीज के बारे में बताते हैं, वो आसाराम हो या कोई भी हो, ऐसे में हमारे काम से रोकने के लिए ये 124 करोड़ की जनता है इस देश में, अगर कुछ हजार लोग किसी एक अपराधी के साथ हो जाएं, जिसके ऊपर अपराध के मुकदमे हैं, जिससे अपराध के केसेस हैं, पहले से भी चल रहे हैं, तो क्या वो पूरे संविधान को, पूरी व्यवस्था को बलाए ताक रख देगा? और क्या स्टेट का रोल इस समय यही होना चाहिए? मैं तो ये अपील करूंगा, ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन ये अपील करता है कि सरकार, राजस्थान की खास करके, क्योंकि मैं देख रहा हूं साफ साफ ढिलाई हो रही है, ऐसे में ये अपील करूंगा कि इमीडिएटली कार्रवाई करे, वरना संवैधानिक व्यवस्था से, लॉ एंड ऑर्डर से जनता का विश्वास उठ जाएगा। प्रश्न इसका नहीं कि मीडिया के लोगों को मारा जा रहा है, ये मीडिया के डिलीवरी प्रोसेस में मीडिया वहां पर जो कुछ भी कर रहा है वो उसकी नैतिक जिम्मेदारी है। ऐसे में कल इंडिया टीवी के चैनल पे, आज एक अन्य चैनल पे अगर ये हमले हो रहे हैं, और पहले भी हो चुके पत्रकारों पे, तो मेरे ख्याल से ये टेरराइज करने की कोशिश है। कुछ हजार लोगों के साथ मिलकर अगर कोई अपराध के चरित्र का आदमी अगर ये करता है तो कहीं से भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन उस आपराधिक चरित्र के आदमी को बचाने की कोशिश तो पुलिस की ओर से की जा रही है। और यहाँ पर देखिए, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, रिपोर्टर को कितनी ज्यादा चोटें आई हैं। समर्थकों की ओर से यह हमला किया गया, जिसकी वजह से उनके सिर में कितनी गहरी चोटें आई हैं, ये तस्वीरें अपने आप में बयां करने के लिए काफी हैं। एक कथावाचक जिसके ऊपर इतने संगीन इल्जाम लगे हों, 16 दिन बीत चुके हैं, गिरफ्तारी से लगातार वो बच रहा है, जेल की सलाखों के पीछे नहीं, और यहां पर एक तो चोरी, ऊपर से सीनाजोरी वाली स्थिति लगातार बनी हुई है। इनके सिंह साहब, जी हाँ, मतलब ये देख के तो एक डर लग रहा है। हम लोग ताज्जुब कर रहे हैं कि कैसे पुलिस और वहां की गवर्नमेंट इसको देख रही है और बर्दाश्त कर रही है। ये हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हम इमीडिएट अपील करते हैं राजस्थान सरकार से और देश की सरकार से, केंद्र सरकार से, बाय चांस वहां पे भी कांग्रेस सेंटर में गवर्नमेंट है और वहां पे भी है राजस्थान में, मैं ये अपील करूंगा कि इमीडिएटली अगले कुछ घंटों के अंदर अरेस्ट करे, वरना हो सकता है कि इसका खामियाजा गवर्नमेंट को काफी दूर तक भुगतना पड़े। और ये हम चेतावनी देते हैं कि भविष्य के लिए भी ऐसे, क्योंकि आसाराम ऐसे आते रहेंगे लोग और आसाराम का केस चलता रहेगा, ऐसे में हम अपना काम करने से हटेंगे नहीं, जो कि लगातार हम कर रहे हैं। लिहाजा ये चेतावनी देते हैं कि या तो पत्रकारों की सुरक्षा के लिए इमीडिएट इंतजाम किया जाए, कुछ हजार लोग
जो कि उसके तथाकथित भक्त हैं, जो लुम्पेट्स है, लंपट है, अगर वो ये करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार के पास पूरे ताकत है, उसके पास लाठीचार्ज के अधिकार हैं, अन्य अधिकार भी हैं। दरअसल आसाराम को दिक्कत इस बात से है ना कि पुलिस को जो काम करना चाहिए और सरकारों को वो काम दरअसल मीडिया सच को दिखाने का और लगातार बताने का काम कर रही है, और इसी वजह से खींच में है आसाराम बापू और उनके समर्थक, और अपना गुस्सा इस तरह से मीडिया पर उतारने की कोशिश। बहरहाल इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, कहा यह जा रहा था कि भोपाल से इंदौर पहुंचेंगे आसाराम बापू, लेकिन इंदौर आश्रम में मौजूद नहीं है। पुलिस की ओर से ये जानकारी दी गई है। आश्रम के अंदर हजारों समर्थक जुटे हुए हैं, लेकिन आसाराम के बारे में अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। आश्रम के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। कल रात भोपाल से निकले थे आसाराम बापू, लेकिन अभी इंदौर आश्रम में मौजूद नहीं है। कहा यही गया था कि दरअसल वो इंदौर आश्रम में पहुंचेंगे, और यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं एक टीवी पत्रकार के साथ किस कदर बदसलूकी की गई है। तस्वीरें अपने आप में बयां करने के लिए काफी हैं, और लगातार इस तरह की स्थिति बनी हुई है। सिर में काफी ज्यादा चोटें भी इनको आई हैं। जिनके साथ मारपीट हुई है उनसे बात करते हैं। आप बताइए क्या हुआ यहाँ पर? देखिए, हम तकरीबन 2 घंटे पहले यहाँ पर कवरेज के लिए आए, जब हमें ये खबर मिली थी कि बड़ी तादाद में उनके समर्थक यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, वो आ रहे हैं, तो जिस वक्त हम पहुंचे थे तकरीबन ये जो सर्किल है इसके पास में यहाँ पर तकरीबन 5 बसें खड़ी थी। उनके समर्थक उतरकर यहाँ जा रहे थे, हम उनके विजुअल्स बना रहे थे, वॉक थ्रू कर रहे थे। उस दौरान उनके समर्थक जब जिस जगह पर आप खड़े हैं, इस जगह पर इससे कुछ दूर हम यहाँ कानूनी शिकंजा लगातार आसाराम बापू की ओर खिंचता हुआ चला जा रहा है, और कभी भी गिरफ्त में वो आ सकते हैं। यहाँ पर जमकर उन्होंने मुक्कों से मारा, ये नाक पे और पूरे सर पे चोटें आई है, जबड़े पे अंदर से अंदर चोटें आई है, अंदरूनी काफी चोटें हैं। ये हाथ पर देख सकते हैं कि पूरे सब जगह हमारे यहाँ चोटें आई है। ये देख सकते हैं आप, ये इस तरीके से चोटें आई है, और पूरे कपड़े फाड़ दिए गए। आप जगह जगह अभी खून, थोड़ी देर पहले मेरा खून रुका, लगातार मेरा खून बह रहा था। जो आसपास के लोग हैं, गांव के लोग इकट्ठे होकर आए, उन्होंने हमें बचाया, वो हमें बचाकर लेकर गए, यहाँ से निकाल के लेके गए, तब हम सुरक्षित बच पाए। हमारे पर जानलेवा हमला था, वो हमें मारना चाहते थे और अंदर ले जाना चाहते थे यहाँ से उठाकर, लेकिन गांव वालों ने बचा लिया, इसलिए शायद हमारी जान बच पाई। आसाराम के समर्थकों ने किया जोधपुर में मीडिया की टीम पर हमला। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये भवानी है, रिपोर्टर हैं, और इनके ऊपर हमला किया गया है। यहाँ पर ये कवरेज के लिए आए थे, और उसके बाद इनके ऊपर आसाराम के जो समर्थक थे उन्होंने हमला किया। काफी ज्यादा लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि आसाराम बापू के खिलाफ है। आप बताइए कि ये जो आसाराम के समर्थकों ने जो ये किया है, क्या सही किया है? साहब, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आसाराम के समर्थकों को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कानून को अपना काम करने देना चाहिए, और कानून अपना काम करेगा। मुझे आशा है आसाराम तुरंत गिरफ्तार होंगे। जोधपुर में पाल आश्रम है आसाराम का, उस तरफ आपको लेकर चलते हैं। यहाँ से आपको दिखाना चाहेंगे, ये आगे की तरफ आप चलेंगे तो ये वो आश्रम है जहाँ पर जो समर्थक हैं आसाराम बापू के, वो यहाँ पर बैठते हैं। यहाँ पर पुलिस बल भी अभी फिलहाल तैनात किया गया है। लोग यहाँ पर काफी ज्यादा इकट्ठे हो गए हैं, और जो मीडिया कर्मी हैं उनके साथ यहाँ पर पिटाई की गई है, खून खराबा किया गया है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज वर्मा, इंडिया न्यूज, जोधपुर। दरअसल अपने समर्थकों को भड़काने का काम आसाराम बापू की ओर से ही किया गया था, जब वो प्रवचन से लेकर धमकी दे रहे थे, और अब उनके समर्थकों ने, आसाराम बापू के समर्थक हैं जो यहाँ पर मीडिया कर्मी आए थे, उनके साथ मार पिटाई की गई है। जो मीडिया कर्मी यहाँ पर पहुंचे हैं, आपके समर्थकों ने, बापू के समर्थकों ने उनके साथ मार पिटाई की है। जो मीडिया कर्मी यहाँ पर पहुंचे हैं उनके साथ आप देख सकते हैं चोट लगी हुई है, उनको चोट लगी है। यहाँ पर जो मीडिया कर्मी यहाँ पर आए हैं उनके साथ, जो मीडिया कर्मी है यहाँ पर उनके साथ मार पिटाई की गई है। आप बापू के समर्थक हैं तो मार पिटाई क्यों की गई? मार पिटाई की गई है, मार पिटाई की गई है मीडिया के समर्थकों के साथ। उधर के लिए आपके समर्थकों ने मारा, ऐसा इल्जाम नहीं मारा, इन्हीं लोगों ने मारा है। सुनो, हम बाहर से आ रहे थे, हमला किया। आप देख सकते हैं ये जो महिलाएं हैं ये अब हावी होती नजर आ रही हैं। पुलिस भी इनको नहीं रोक पा रही है, और ये यहाँ पर अब हाथापाई शुरू हो गई है। और ये देखिए यहाँ पर हाथापाई शुरू हो गई है, और ये देखिए हाथ में पत्थर उठा लिया इन महिलाओं ने। ये आसाराम के समर्थक है, ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी ज्यादा हंगामा कर रहे हैं जो आसाराम के समर्थक हैं, और जो मीडिया कर्मी यहाँ कवरेज के लिए पहुंचे थे उनके साथ मार पिटाई की गई है। और आप देख सकते हैं ये हंगामा
ये आसाराम के समर्थकों का हंगामा है। ये महिलाएं लगातार मीडिया पर हावी होती जा रही हैं। ये महिलाएं लगातार मीडिया पर हावी होती जा रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो ये महिलाएं लगातार हावी होती जा रही है। सिर्फ कुछ महिलाएं यहाँ पर है और यहाँ से पुलिस को भी भागना पड़ रहा है और साथ ही साथ हमें भी भागना पड़ रहा है। ये महिलाएं लगातार हावी होती जा रही हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर। और पुलिस भी कुछ करने में असमर्थ है क्योंकि यहाँ पर पुलिस ने एक भी महिला पुलिसकर्मी नहीं बुलाई है और ये महिलाएं लगातार पुलिस के साथ भी बदतमीजी कर रही हैं। ये आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर हंगामा बरप रहा है। पुलिस भी इनके साथ मिली हुई है सर। तो देखिए पुलिस भी इनको नहीं समझा पा रही है। एक तरफ आसाराम के समर्थक हैं और दूसरी तरफ जो आसाराम के खिलाफ करने के लिए आए। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर चल रहा है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज वर्मा, इंडिया न्यूज, जोधपुर। जोधपुर की ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे थे। संत के ये समर्थक हैं जो गुंडागर्दी पर उतारू हैं और सवाल बड़ा ये उठ रहा है कि क्या अब महिलाओं का सहारा ले रहे हैं आसाराम खुद को बचाने के लिए। और यही सवाल एनके सिंह साहब आपसे, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, गुंडागर्दी पर किस कदर आमादा है पूरे के पूरे आसाराम बापू के समर्थक। मीडिया के साथ न सिर्फ बदसलूकी बल्कि अब तो गाली गलौज भी की जा रही है वहां पर। जी हाँ, मैंने अपने 34 साल के जर्नलिज्म के करियर में आज तक कभी नहीं देखा है कि मीडिया के साथ इस तरह का कुछ लंपट टाइप के लोग, ये मुझे नहीं लगता कि ये भक्त हैं, ये कोई खरीदे हुए लोग हैं जो कि आसाराम ने खरीदे हैं, जो कि ये सब कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि जो भी थोड़ा बहुत भक्ति में विश्वास रखता होगा वो इस तरह की लंपटता की तरफ आएगा। ये साफ साफ है कि पुलिस को इस समय ये इंश्योर करना होगा कि देश में संविधान चलेगा, कानून की व्यवस्था चलेगी, या कुछ लफंगे जो कि किसी एक अपराधी के साथ बने हुए हैं जिसके ऊपर अपराध के मुकदमे हैं, वो पूरे संविधान को, पूरे कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेगा। इसलिए इस समय पुलिस की जरूरत है कि पुलिस पूरी तरह से, उसके पास लाठी है, बंदूक है, इस समय ये सुनिश्चित करे कि नहीं, ये लोग नहीं करेंगे। अगर जरूरत पड़े तो इसके लिए ज्यादा बाहर से फोर्सेज बुलाई जाए, क्योंकि ये कुछ नहीं है, ये कुछ हजार लोग हैं, इससे ज्यादा नहीं है। और ये भक्त है भी नहीं। मैं ये दावा कर सकता हूं कि भक्ति में जो है वो इस तरह की हरकत नहीं करेगा। ये सिर्फ कुछ खरीदे हुए गुंडे हैं जो कर रहे हैं। जब संत का चोला पहने आसाराम बापू इस तरह की धमकी देते हैं और इसी तरह की कारगुजारियों को अंजाम देते हैं तो उनके समर्थक यही सब करेंगे। और वही तस्वीरें इस वक्त जोधपुर में बनती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन एनके सिंह सर, चूंकि आप बीए के महासचिव भी हैं, जरा हमारे दर्शकों को ये बताइए अब इस पूरे मामले को आप लोग किस तरह से आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि सीधे सीधे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर यह हमला किया गया है। हम लोग आज एक अभी डिस्कस करेंगे, सारे एडिटर्स जो देश के सारे चैनल्स के हैं, हम लोग ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन के सारे एडिटर्स मेंबर हैं, वो डिस्कस करेंगे कि इसमें अगला स्टेप क्या लिया जाए। एक सबसे जो इस समय तत्काल जरूरत है वो ये है कि ये गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखी जाए। एक तो हम ऐलान यहीं से कर रहे हैं कि ये डिमांड की जाती है सारे एडिटर्स द्वारा कि हर हालत में पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इस तरह के कुछ लुम्पेंस को लेके अगर कानून व्यवस्था को, मीडिया के फंक्शन को रोकने की कोशिश की जाएगी तो शायद भारत की समाज बर्दाश्त नहीं करेगी। तो पहला तो मेरा डिमांड यह है कि इमीडिएटली पत्रकारों की सुरक्षा की जाए पूरे देश भर में। दूसरा यह है कि आसाराम बापू और इस तरह के लोगों को इमीडिएटली जब भी कभी इस तरह के आरोप लगे तो डिले न किया जाए गिरफ्तार करने में, क्योंकि गिरफ्तारी कोई सजा नहीं होती है। यहां पे जो सबसे बड़ा खतरा हुआ, इतने लंबे डिले की वजह से आसाराम को यह मौका मिल गया। 16 दिन हो गए हैं। जी हाँ, 16 दिन अगर लग जाएगा एक रेप के केस में, रेप के आरोप में गिरफ्तार करने में, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से उनका मनोबल बढ़ेगा। और यही मनोबल बढ़ा है कि आज मीडिया को भी नहीं बख्शा जा रहा है, जो कि अपने आप में मुझे नहीं लगता मैंने 34 साल में इस तरह की हरकत नहीं देखी। बिल्कुल, और यही इस देश का दुर्भाग्य भी है कि आम और खास लोगों के लिए दो अलग अलग कानून बनाए जाते हैं। 16 दिनों से खुलेआम घूम रहे हैं आसाराम बापू। रेप के संगीन आरोप उनके ऊपर लगे हुए हैं एक नाबालिग के साथ, लेकिन बावजूद इसके उनकी ओर से प्रवचन जारी है। और जहां तहां अगर हम बात करें जोधपुर से सूरत, सूरत से इंदौर, इंदौर से भोपाल तक पहुंचने का सिलसिला जारी है। और इन सब के बीच उनके जो समर्थक हैं वो गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरह से एक टीवी पत्रकार के ऊपर हमले किए गए, जिसके बाद उनके सिर में गंभीर चोटें आई हैं। हम एक बार फिर से सुनाने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहा गया है इन पत्रकार की ओर से। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारी एटर न्यूज दीप्ति चौरसिया और साथ ही एहतियात शेख भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दीप्ति, आपका रुख करते हुए ये बताइए, गुंडागर्दी पर एक तरफ आसाराम के समर्थक उतारू हैं, लेकिन आसाराम कहां है, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है क्या?
देखिए, अभी तक ये नहीं पता चल सका है कि आशाराम कहाँ है। और जहां तक आपने गुंडागर्दी की बात करी, तो मैं इसमें एक चीज साफ करना चाहूंगी कि कल जो भोपाल में मीडिया का हमला हुआ, वो भी एक सोची समझी रणनीति थी। आशाराम की ओर से बनाई गई सोची समझी रणनीति है कि मीडिया पे लगातार हमला करो, मीडिया पे लगातार अटैक करो। तो मीडिया ये फॉलो नहीं कर पाए कि आखिर आशाराम कहाँ है, क्या कर रहे हैं, पुलिस में सरेंडर करेंगे या नहीं। क्योंकि मैं आपको कल का बता दूं कि कल पूरे दिन जो है आशाराम बापू के आश्रम के बाहर मीडिया लगा रहा। जब वो शाम को 6 बजे आश्रम से निकले तो मीडिया ने उनका पीछा किया, उनकी फ्लाइट छूट गई, वो भी फ्लाइट छूटी या छोड़ी गई, और फ्लाइट छूटने के बाद भटकाया गया और आश्रम के बाहर मौजूद भी मीडिया पे हमला किया गया। और इस दौरान आशाराम बापू जो है वो वहां से भाग निकले। आशाराम कहाँ गए किसी को नहीं मालूम। देवास नाके तक ये कहा जा रहा था कि उनको ट्रेस किया जा रहा है। एक गाड़ी है 7451 नंबर की जिसमें आशाराम मौजूद है, लेकिन इंदौर आश्रम से जो खबरें मिली उसके मुताबिक वो इंदौर आश्रम भी नहीं पहुंचे, वहां पे नारायण साईं पहुंचे। अभी तक भोपाल पुलिस का भी ये दावा है कि आशाराम बापू भोपाल में नहीं है। इंदौर पुलिस भी यही दावा कर रही है। आशाराम है कहाँ, अभी तक कोई भी जानकारी मिल नहीं पा रही है। और जरा सुनिए वहां पर मौजूद लोगों ने आशाराम और उनके समर्थकों के बारे में क्या कुछ करेगा। मुझे आशा है आशाराम तुरंत गिरफ्तार होंगे। जोधपुर में पाल आश्रम है आसाराम का, उस तरफ आपको लेकर चलते हैं। यहाँ से आपको दिखाना चाहेंगे, ये आगे की तरफ आप चलेंगे तो ये वो आश्रम है जहाँ पर जो समर्थक हैं आसाराम बापू के, वो यहाँ पर बैठते हैं। यहाँ पर पुलिस बल भी अभी फिलहाल तैनात किया गया है। लोग यहाँ पर काफी ज्यादा इकट्ठे हो गए हैं और जो मीडिया कर्मी हैं उनके साथ यहाँ पर पिटाई की गई है, खून खराबा किया गया है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज वर्मा, इंडिया न्यूज, जोधपुर।